ग्लोबल ट्रेड की दुनिया अक्सर एक कॉम्प्लेक्स डांस की तरह होती है, लेकिन हाल ही में इंडिया के लिए म्यूजिक में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक ऐसे कदम से जिसने हमारी इकोनॉमी में शॉक वेव्स भेज दी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में इंडियन प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज पर 50% तक के स्टीप टैरिफ लगाए हैं। ये डिसीजन जो अगस्त 27, 2025 को अनाउंस हुआ, इंडिया जो कुछ भी यूएस को बेचता है उसके लगभग 2/3 हिस्से को इफेक्ट करता है, जो हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। इस एक्शन का ऑफिशियल रीजन इंडिया की रशिया के साथ लगातार एनर्जी पार्टनरशिप बताया गया है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसे हमारी गवर्नमेंट हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए क्रिटिकल मानती है। यह कदम इंडिया को एक टफ सिचुएशन में डाल देता है, जहां वो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने और शिफ्टिंग अलायंसेस से अक्रॉस ही दुनिया में अपनी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के बीच फंसा हुआ है। यह सिर्फ ट्रेड रूल्स पर एक माइनर डिसएग्रीमेंट नहीं है, यह एक मेजर इकोनॉमिक चैलेंज है। यूनाइटेड स्टेट्स लंबे समय से इंडियन गुड्स के लिए एक रिलायबल और प्रॉफिटेबल मार्केट रहा है। रीसेंट आंकी नए टैरिफ एक मैसिव टैक्स की तरह काम करते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिकन बायर्स के लिए अचानक बहुत महंगे हो जाते हैं। सोचिए, इंडिया से एक ब्यूटीफुल हैंडक्राफ्टेड कारपेट जो पहले अफोर्डेबल था, अब मार्केट से बाहर हो सकता है। एक्सपर्ट्स पहले से ही अलार्म बजा रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जैसे ऑर्गेनाइजेशंस प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यूएस को हमारे एक्सपोर्ट्स 2025 में $86 बिलियन से गिरकर 2026 तक 50 बिलियन से भी कम हो सकते हैं। यह एक स्टैगरिंग पोटेंशियल लॉस है जो अनगिनत इंडियन एक्सपोर्टर्स के सालों की प्रोग्रेस और हार्ड वर्क को बर्बाद करने की धमकी देता है। इन टैरिफ्स का टाइमिंग एक और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। इन्हें कई लोग सिर्फ एक ट्रेड मेजर के रूप में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर के एक फॉर्म के रूप में देखते हैं। इंडिया ने लगातार यह आर्ग्यूमेंट किया है कि एनर्जी इंपोर्ट्स पर उसके डिसीजन मार्केट डायनामिक्स और नेशनल नीड पर बेस्ड हैं, न कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट पर। हमने ये पॉइंट आउट किया है कि दूसरे नेशंस भी ऐसे ही ट्रेड में एंगेज होते हैं, फिर भी इंडिया को ही टारगेट किया जा रहा है। ये सिचुएशन हमारे लीडिंगर्स को एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करने पर मजबूर करती है। उन्हें टैरिफ्स से पैदा हुए इकोनॉमिक थ्रेट का जवाब देना होगा, बिना हमारी नेशन के अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेने के मुँह से कॉम्प्रोमाइज किए। यह हमारी इकोनॉमिक रेजिलेंस और ग्लोबल स्टेज पर हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ का टेस्ट है। इन टैरिफ्स के रिपल इफेक्ट्स डिस्टेंट गामी होने की उम्मीद है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लगभग हर कोने को छुएंगे। रीसेंट की फार्मास्यूटिकल्स जैसे कुछ क्रूशियल एक्सपोर्ट्स को थैंकफुली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अफेक्टेड गुड्स की लिस्ट लंबी और वैरिड है। इंडस्ट्रीज जो हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी की बैकबोन है, जैसे टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, जेम्स और ज्वेलरी, सी फूड और केमिकल्स, अब इस ट्रेड डिस्प्यूट की फ्रंट लाइंस पर खड़ी हैं। इन सेक्टर्स के लिए जो लालोजिजन इंडियंस को एम्प्लॉय करते हैं और नेशनल प्राइड का सोर्स रहे हैं, आगे का रास्ता अनसर्टेन और चैलेंजेस से अक्रॉसा लगता है, क्योंकि वे एक वाइटल मार्केट में अपनी कॉम्पिटिटिव एज के अचानक नुकसान से जूझ रहे हैं। लार्ज स्केल इकोनॉमिक फोरकास्ट से परे इन टैरिफ्स की असली कहानी लोगों के बारे में है। यह उन लालोजिजन स्किल्ड वर्कर्स के बारे में है जिनकी आजीविका अब खतरे में है। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर जैसे टेक्सटाइल्स, फुटवियर और ज्वेलरी अविश्वसनीय रूप से लेबर इंटेंसिव हैं। तिरुपुर के बुनकरों, सूरत के डायमंड पॉलिशर्स या हमारे कोस्ट के श्रिम्प फार्मर्स के बारे में इमेजिन। पीढ़ियों से उनके स्किल्स हमारी एक्सपोर्ट सक्सेस के इंजन रहे हैं। अब जैसे जैसे हाई प्राइसेस के कारण अमेरिकन ऑर्डर्स कम होते जाएंगे, फैक्ट्रियों को प्रोडक्शन कम करना पड़ सकता है, जिससे जॉब लॉस हो सकता है। यह एक सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस पैदा करने की धमकी देता है, जिससे कई परिवार फाइनेंशियल हार्डशिप और अनसर्टेनिटी में धकेल दिए जाएंगे। यह सिचुएशन हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस या एमएसएमईज के लिए विशेष रूप से गंभीर है। ये छोटे बिजनेसेस इंडियन इकोनॉमी का दिल और आत्मा हैं, जो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का मैसिव 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। लार्ज कॉर्पोरेशंस के उलट एमएसएमईज बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पर ऑन बियॉन्ड करते हैं और उनके पास ऐसे अचानक झटके को ऑब्जॉर्ब करने के लिए लिमिटेड फाइनेंशियल कुशन होते हैं। उनके पास नए मार्केट्स में ईजियरी से जाने या कम डिमांड की लंबी अवधि का सामना करने के लिए रिसोर्सेज की लेसी होती है।
नए टैरिफ्स ने इनमें से कई छोटे एक्सपोर्टर्स को अमेरिकन मार्केट से प्रभावी रूप से बाहर कर दिया है, जिससे उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा मंडरा रहा है और लालूजिस्म लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, जिन्हें वे एम्प्लॉय करते हैं। यह इकोनॉमिक प्रेशर एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है जो हमारे समुदायों में प्रोफाउंडली तक फैलता है। जब लुधियाना जैसे शहर में एक छोटी गारमेंट फैक्ट्री अपने अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स खो देती है, तो सिर्फ फैक्ट्री मालिक ही सफर नहीं करता, एम्प्लॉय अपनी सैलरी खो देते हैं, लोकल सप्लायर्स का बिजनेस कम हो जाता है और यहाँ तक कि पड़ोस की चाय की दुकान पर भी कम ग्राहक आते हैं। इन एक्सपोर्ट रीओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के इर्द गिर्द बना पूरा लोकल इकोसिस्टम लेस जोर होने लगता है। वर्कर्स के लिए, जिनमें से कई अपने फैमिलीजों के लिए एलसात्र लसाने वाले होते हैं, नौकरी का नुकसान विनाशकारी हो सकता है। यह इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे दूर की राजधानियों में बनाई गई इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज का आम लोगों के जीवन पर गहरा व्यक्तिगत और तत्काल इम्पैक्ट पड़ सकता है। सरकार इस मानवीय लागत की सीरियसता को पहचानती है और सेफ्टी नेट प्रदान करने के लिए काम कर रही है। एमएसएमईज को इस संकट से निपटने में मदद करने के लिए सपोर्ट विशेष रूप से डिजाइन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य उन्हें नए बायर्स ढूंढने, विभिन्न देशों के स्टैंडर्ड्स को समझने और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार करने में सहायता करना है। रीसेंट टाइम की चुनौती बहुत बड़ी है। हजारों छोटे बिजनेसेस को अपनी पूरी स्ट्रेटजी को फिर से ओरिएंट करने में समय, रिसोर्सेज और बहुत अधिक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगता है। इन एंटरप्राइजेस का भविष्य और उन पर निर्भर वर्कर्स का भी अब अधर में लटका हुआ है, जिससे गवर्नमेंटी सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। इस सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल चैलेंज के सामने इंडिया अपना फोकस अंदर की तरफ कर रहा है, अपने डोमेस्टिक फाउंडेशंस को मजबूत कर रहा है। गवर्नमेंट ने अपनी फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स जैसे आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया को फिर से एनर्जाइज किया है। ये कैंपेन सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिटीजन से लोकल लेवल पर बने प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देने और उन पर प्राइड करने का आग्रह किया है, जिसका मकसद इंटरनेशनल मार्केट की वोलेटिलिटी के खिलाफ एक बफर के रूप में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करना है। यह स्ट्रैटेजी ग्राउंड अप से एक मोर रेजिलिएंट इकोनॉमी बनाने के बारे में है, जहां हमारी अपनी इंडस्ट्रीज एक्सटर्नल प्रेशर्स को झेलने के लिए काफी मजबूत हों और हमारे अपने कंज्यूमर्स हमारी ग्रोथ को पावर दें। इस विजन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कंक्रीट पॉलिसी स्टेप्स ले रही है। इनमें से प्रमुख हैं मीडिया ग्रुप, जीएसटी रिफॉर्म मीटिंग विद बिजनेस लीडर्स इन इंडिया, एनिमेटेड इन्फोग्राफिक ऑफ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर ऑन अ डिजिटल टैबलेट, इंडियन बिजनेस पीपल रिव्यूइंग टैक्स डॉक्यूमेंट्स, टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। जीएसटी रिफॉर्म्स को तेज करने के प्रयास, जिनका मकसद टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बनाना और बिजनेसेस के लिए पूरे देश में ऑन बियॉन्ड करना आसान बनाना है। कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन करके और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करके ये रिफॉर्म्स बिजनेस करने की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स घर और विदेश दोनों जगह मोर कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। इसके अलावा इमीडिएट इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिम्युलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने दिवाली टैक्स बोनस और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सैलरी बूस्ट जैसे मेजर्स अनाउंस किए हैं, जिससे कंज्यूमर्स के हाथों में अधिक परचेसिंग पावर डाली जा सके और डोमेस्टिक स्पेंडिंग को इनकरेज किया जा सके। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के कोर में है। इसका गोल इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म करना है, विभिन्न सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और कंपनीज को हमारी बॉर्डर्स के भीतर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इनकरेज करना है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड लेबर और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाकर इंडिया अपने क्रिटिकल गुड्स के लिए इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंस को कम करने की उम्मीद करता है और बदले में एक मोर पावरफुल एक्सपोर्टर बन जाता है। यह शिफ्ट न केवल हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी को मजबूत करता है, बल्कि हमारे ग्रोइंग वर्कफोर्स के लिए वैल्यूएबल जॉब्स भी क्रिएट करता है। एक चैलेंज को इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। सेल्फ रिलायंस के लिए यह पुश एक इंक्रीजिंगली अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट के लिए एक प्रैग्मेटिक रेस्पॉन्स है। यूएस से हाल ही के टैरिफ्स ने एक वेकअप कॉल का काम किया है।
जो किसी भी सिंगल मार्केट पर बहुत अधिक डिपेंड होने के रिस्क को हाईलाइट करता है। एक रोबस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपैंडिंग वा देकर इंडिया खुद को दुनिया से अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके रिंगिंग यह एक मजबूत, मोर स्टेबल इकोनॉमिक फाउंडेशन बनाने का लक्ष्य रखता है। यह हमें स्ट्रेंथ की पोजीशन से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एंगेज होने की अनुमति देगा। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दूसरे नेशंस के पॉलिसी डिसीजंस के बंधक न हो। जहां हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत करना क्रूशियल है, वहीं इंडिया जानता है कि वह दुनिया से मुंह नहीं मोड़ सकता। यूएस टैरिफ्स के इम्पैक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए, हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक मैसिव और स्ट्रेटेजिक एफर्ट चल रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री इस चार्ज को लीड कर रही है, जो कुछ ट्रेडिशनल पार्टनर्स से अपना फोकस लगभग 50 देशों की प्रायोरिटी लिस्ट तक बढ़ा रही है। इस एम्बिशियस स्ट्रेटजी में ऐसे रीजन्स में नए अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवली ढूंढना शामिल है, जिन्हें इंडियन एक्सपोर्टर्स द्वारा पहले कम एक्सप्लोर किया गया था। मैसेज साफ है, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो हमें कई नए दरवाजे लोजे चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन पुश दुनिया भर में प्रॉमिसिंग नए मार्केट्स को टारगेट कर रहा है। हम वेस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की ओर देख रहे हैं, ग्रोइंग इकोनॉमीज वाले रीजन्स और इंडिया द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स के लिए बढ़ती एपिटाइट। साथ ही हम यूरोप और एशिया पैसिफिक में एस्टेब्लिश्ड पार्टनर्स के साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप्स को गहरा करने के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट यूके, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पोटेंशियल बायर्स के साथ इंडियन बिजनेसेस को कनेक्ट करने के लिए ट्रेड मिशंस और आउटरीच प्रोग्राम्स का आयोजन कर रही है। उदाहरण के लिए टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी में हमारी मार्केट शेयर एक्सपैंडिंग के लिए स्पेसिफिक प्लान्स हैं उन देशों में जो सामूहिक रूप से इन गुड्स का $590 बिलियन से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इस स्ट्रेटजी में एक की 12 नए ट्रेड एग्रीमेंट्स पर नेगोशिएशन है। इंडिया की पार्टनर्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स को फास्ट ट्रैक कर रहा है। इन एग्रीमेंट्स को टैरिफ्स को कम करने या खत्म करने, कस्टम्स प्रोसीजर्स को सिंपल बनाने और इंडियन एक्सपोर्टर्स को नए मार्केट्स तक प्रेफरेंशियल एक्सेस देने के लिए डिजाइन किया गया है। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही के एग्रीमेंट्स पहले से ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रहे हैं और यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहे नेगोशिएशन से अपार नए अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होने की उम्मीद है। ये डील्स हमारे गुड्स को अधिक कम्पिटिटिव बनाने और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए प्लेइंग फील्ड को लेवल करने के लिए एसेंशियल हैं। आखिर में पॉलिसी रिफॉर्म, डोमेस्टिक स्ट्रेंथनिंग और एग्रेसिव मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का यह मल्टी प्रॉन्गड अप्रोच इंडिया के लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। अमेरिकन टैरिफ्स ने एक जबरदस्त चुनौती पेश की है, लेकिन उन्होंने एक आवश्यक और ओवरड्यू स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को भी उत्प्रेरित किया है। हमारे अफेक्टेड सेक्टर्स को सपोर्ट करते रहना, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को एक्सपैंडिंग वाले पॉलिसी रिफॉर्म्स को लगातार आगे एक्सपैंडिंग ना और नए मार्केट्स को बोल्डली एक्सप्लोर करना, इंडिया न केवल वर्तमान संकट को कम कर सकता है, बल्कि मजबूत और अधिक रेजिलिएंट भी उभर सकता है। इस बदलते ग्लोबल लैंडस्केप में हमारी अनुकूलन और नवाचार करने की क्षमता हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर को परिभाषित करेगी और ग्लोबल स्टेज पर एक लीडिंग प्लेयर के रूप में हमारी पोजीशन को मजबूत करेगी।